हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आए बीएसएस के लेक्चर नंबर 2 में और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिस्टम्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था, उनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, और उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कि मैथमेटिकली कैसे से किसी सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो सिग्नल्स के बारे में आपने पढ़ लिया, अब सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि सिस्टम होता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उस पर, ठीक है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम कि सिस्टम है क्या। तो बेसिकली सिस्टम क्या, जैसे हमारी बॉडी है, इट इज ऑल्सो ए सिस्टम। मतलब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होंगे, किसी का कुछ फंक्शन होगा, किसी का कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। उसको हम मिला जुला के जो बनाते हैं उसको एक सिस्टम कहा जाता है। तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम भी हो सकता है, टेक्निकल सिस्टम भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हो सकता है, मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी सर्किट है, उसमें स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें बल्ब लगे हुए हैं, मोटर लगी हुई है, वो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया। मैकेनिकल सिस्टम हो गया, कहीं पुली लगी हुई है, कहीं पे कुछ लोड लगा हुआ है, कहीं पे कोई व्हील्स लगे हुए हैं, कहीं पे कुछ गियर्स लगे हुए हैं, एक मैकेनिकल सिस्टम हो गया। इसी तरह से एक बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया जिसमें हमारा हार्ट हो गया, हमारे लीवर हो गए, किडनीज हो गई, ठीक है, ब्रेन हो गया। तो ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया। तो सिस्टम बेसिकली क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट विच टुगेदर परफॉर्म एन इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। मतलब एक कंपोनेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है इस तरह से बनाया जाता है ताकि उससे जो हम चाहते हैं वो करवाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सिस्टम बना दिया बॉडी का और इसमें ब्रेन लगाया, तो अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूं तो वो कैसे बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से सिस्टम है, हमने एसी का सिस्टम बनाया, उसमें कूलिंग रॉड्स हैं, उसमें क्या क्या लगा हुआ है, कंप्रेशर लगा हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि उससे हमें ठंडी हवा मिले, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया जिसका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि उससे हमें कूलिंग करनी है। तो इसका अगर हम इसमें क्या होगा, कुछ इनपुट होंगे, कुछ आउटपुट होंगे। इनपुट होगा उसको हम एक्साइटेशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। इनपुट होगा तो उसको हम एक्साइटेशन भी बोलते हैं, और जो आउटपुट होगा उसको हम कुछ रेस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं कई बार। तो आउटपुट को रेस्पॉन्स बोलते हैं, इनपुट को एक्साइटेशन भी बोलते हैं। तो इनपुट होगा वो सिस्टम में जाएगा, सिस्टम अपना काम करेगा एज अकॉर्डिंग टू इनपुट, और आपको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको लाके देगा कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब ये नहीं केवल एक ही कंपोनेंट हो सकता है कि उस सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो। फॉर एग्जांपल दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सिस्टम जिसके अंदर 4 सब सिस्टम लगे हुए हैं। 4 सब सिस्टम लगे हुए हैं, कौन कौन से। अब देखिए, एक सब सिस्टम ये लगा हुआ है, एक सब सिस्टम ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन बॉडी है, तो ये लीवर का काम कर रहा है, ये आपका हार्ट का काम कर रहा है, ये ब्रेन का काम कर रहा है, ये किडनीज का काम कर रहा है। तो सबके अलग अलग फंक्शन है, बट कुल मिला के एक सिस्टम बन गया। तो इसी तरह से किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेशन में ये आपका कंप्रेशर का काम कर रहा है, एक आपका कूलिंग का काम कर रहा है, एक आपका टाइमर का काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाती है। तो ए सिस्टम कैन बी ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ सब सिस्टम्स, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइप सिस्टम, जो आपने सिग्नल्स में पढ़ा था लगभग वही कैटेगरी है। कंटिन्यूअस टाइम, डिस्क्रीट टाइम, लीनियर नॉन लीनियर, स्टैटिक डायनामिक, काउजल नॉन काउजल, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो ये कैटेगरी ही आपने सिग्नल्स में पढ़ी थी, बट अब आप इसको सिस्टम की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो किसको क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम। अब कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम क्या होगा, अगर किसी सिस्टम का इनपुट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, मतलब ये एक सिस्टम है और इसका जो इनपुट है वो एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जैसे एसी वेव हो गया, डीसी वेव हो गया, या आपका कोई स्पीच सिग्नल हो गया, और आउटपुट भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल मिल रहा है आपको, तब इस तरह का जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, आपका कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कहलाता है या सिस्टम कहलाता है। दूसरी तरफ डिस्क्रीट सिस्टम क्या कहलाएगा, अगर इनपुट भी डिस्क्रीट है और उसका आउटपुट भी डिस्क्रीट है। इनपुट कैसा है, देखिए डिस्क्रीट है और आउटपुट भी डिस्क्रीट है। एन का मतलब नंबर्स, आपके सैंपल्स, तो उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल को, कि अगर इसका इनपुट भी डिस्क्रीट सिग्नल है, आउटपुट भी डिस्क्रीट सिग्नल है, तब ये जो सिस्टम होगा ये क्या कहलाएगा, आपका एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारा कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीनियर सिस्टम क्या होंगे और नॉन लीनियर सिस्टम क्या होंगे। तो लीनियर सिस्टम क्या होंगे, देखिए 2 बेसिक प्रॉपर्टी होती है लीनियर सिस्टम को समझने के लिए। पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है होमोजीनिटी।
सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपर इम्पोजिशन। जब हम दो या दो से ज्यादा सिग्नल को ऐड करते हैं तब कुछ रेस्पॉन्स आता है, उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो अगर आपका जो सिस्टम है वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, देन यू कैन से कि सिस्टम जो है वो हमारा लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर है। अब लीनियर के टाइम पे क्या होगा कि सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी के लिए चेक करेंगे। सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास दो सिग्नल हैं x1 और x2 और उनका आउटपुट है y1 और y2, तो अगर मैं x1 x2 को ऐड करूं तो मेरे आउटपुट भी एज इट इज ऐड हो जाएंगे। या अगर मेरा x1 के साथ में a आ जाए और x2 के साथ में b आ जाए तो आउटपुट पे भी मेरा ay1 और by2 आ जाएगा, ay1t प्लस by2t। ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम होगा हमारा वो क्या कहलाएगा? लीनियर सिस्टम। दूसरी प्रॉपर्टी जिसके लिए हम चेक करते हैं वो है होमोजीनिटी। इसमें ये वाली जो चीज है ये होमोजीनिटी किससे भी आ जाएगी। ये क्या कहता है कि अगर हमारा कोई आर्बिट्रेरी स्केलर है a और मैं इनपुट में उससे मल्टीप्लाई करता हूं तो आउटपुट में भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। xt का अगर yt होगा तो axt का ayt हो जाएगा। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी, इसमें मैंने दोनों प्रॉपर्टी आपको मिक्स कर दी, अगर हम इन दो प्रॉपर्टी को चेक कर लें कि क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है जो सिग्नल है गिवन सिस्टम जो है, तब हम कह सकते हैं कि वो लीनियर सिस्टम होगा, अदरवाइज वो सिस्टम कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा। अब इस चीज को हम थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल yt इक्वल टू xt है, xt का होल स्क्वायर। देखिए यहां पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको सॉल्व कैसे करना है? तो दो केस आपको करने हैं। फर्स्ट केस वन आप लीजिए। केस वन में क्या होगा? देखिए इसमें हमने क्या लिया, लेट कि हमारा जो सिग्नल है वो x1t है और इसका जो आउटपुट है वो y1t है। दूसरी तरफ x2t ले लिया और उसका आउटपुट हमने क्या ले लिया? y2t ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करिए कि आप x1t प्लस x2t करिए। ठीक है, तो y1t, तो y1t को हमने क्या ले लिया? देखिए अब x1t के लिए जो इनपुट आउटपुट है वो y1t है और x2t के लिए जो आउटपुट होगा वो y2t होगा। तो yt कितना है? xt स्क्वायर। तो y1t कितना हो गया? x1t का स्क्वायर। ठीक है, और y2t कितना हो गया? x2t का स्क्वायर। ठीक, अब हमें पता है कि जो लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमने इनपुट को ऐड किया तो आउटपुट भी ऐड हो जाएगा। तो दो कंडीशन आपको यहां पे रखनी है। क्या क्या रखनी है? कि केस वन, पहली बार तो xt की जगह रख दो x1t प्लस x2t। जहां xt था ये वाला, इसकी जगह क्या रख दे हम? x1t प्लस x2t। देखिए क्या होता है, तो yt इक्वल्स टू क्या मिलेगा? x1t प्लस x2t, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई इस xt की जगह हमने क्या रख दिया? x1t प्लस x2t। पहला केस ही आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं x1t का होल स्क्वायर प्लस x2t का स्क्वायर प्लस 2x1 x2t। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब केस टू करते हैं, केस टू को देखते हैं। केस टू को अगर हम समझें तो देखिए केस टू में क्या होगा? अब की बार x1t जो है y1t और y2t इसको ऐड करके देखिए तो कितना हो जाएगा? y1t प्लस y2t कितना आ जाएगा? x1t का स्क्वायर प्लस x2t का स्क्वायर। ठीक है, तो y1 पहले हमने इनपुट को ऐड किया, उसके हिसाब से निकाल लिया आउटपुट कितना आएगा। उसके बाद हमने आउटपुट दोनों जो थे उसको ऐड किया, अब उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या आ रहा है। तो अब हमें चेक क्या करना है? जब ये दोनों केस हमारे सामने आ जाएंगे इसके बाद हमें चेक करना है कि दिस शुड बी इक्वल टू yt। तो क्या ये yt के इक्वल आ रहा है? अब देखिए yt तो आ रहा है, ये तो हो गया हमारा y1, ये हो गया y2 और ये कितना हो गया? 2y1 इंटू y1 इंटू y2 भी नहीं होगा, ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें yt को और y1 y2 को, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने क्या चेक किया कि yt और y1t प्लस y2t क्या ये दोनों इक्वल हैं?
नहीं है। चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा गिवन फंक्शन है या जो गिवन सिस्टम है वो नॉन लीनियर है। वो कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो लीनियर है नहीं है। फिर से समझ लीजिए, क्या करेंगे? x1 के लिए आउटपुट y1, x2 के लिए आउटपुट y2, दोनों फंक्शन लिख लिए। y1 कितना होगा? x1t स्क्वायर, y2 इक्वल्स टू हो जाएगा x2t स्क्वायर। फर्स्ट केस हम क्या करेंगे? x की जगह पर रखेंगे x1 प्लस x2। तो x की जगह पर हमने क्या रखा? x1 प्लस x2। ठीक है, फंक्शन निकाल दिया, ये आ गया। ठीक है, ये इक्वल टू y हो गया। अब दूसरे केस में क्या करेंगे? जो आउटपुट लिखे थे इनको ऐड करके चेक करिए। इनको ऐड करके चेक किया तो ये yt और ये दोनों को जब ऐड किया, ये दोनों इक्वेशन हमारी इक्वल नहीं आई, या केस 1 और केस 2 हमारे इक्वल नहीं आ रहे। जब ये दोनों केस इक्वल ही नहीं आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन या गिवन सिस्टम इज ए नॉन लीनियर सिस्टम, इट इज नॉट ए लीनियर सिस्टम। ठीक है, अगला एग्जांपल चेक करते हैं। e की पावर t xt, सेम केस कि फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे? केस फर्स्ट में x1 की जगह रखेंगे x1 प्लस x2। तो x1 की जगह हमने क्या रखा? x1t प्लस x2t। ठीक है, x1t प्लस x2t, तो क्या आया? yt इक्वल्स टू e की पावर t x1t प्लस x2t। ठीक है, और इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर t e की पावर t x1t प्लस e की पावर t x2t। ठीक है, केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या होगा? y1t इक्वल टू कितना हो जाएगा? e की पावर t x1t और y2t कितना हो जाएगा? e की पावर t x2t। ठीक है, अब हमने दिखाई दे रहा है कि y1t इक्वल टू दिस, e की पावर t x1t ये क्या है? y1, और e की पावर t x2 ये क्या है? y2। तो हम ये कह सकते हैं कि yt इज इक्वल टू y1t प्लस y2t। अब चूंकि ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं द गिवन सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम। ये कैसा होगा? गिवन सिस्टम इज लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। yt इक्वल्स टू t प्लस 5। देखने में लग रहा है कि सिंपल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट आपको समझना है कैसे करेंगे इसको। तो अगेन पुट t इक्वल्स टू t1 प्लस t2। क्योंकि यहां पे x नहीं है, t गिवन है, तो t1 प्लस t2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? yt इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस 5। ठीक है, अब ये तो केस 1 हुआ। अब केस 2 को देखिए। केस 2 को अगर हम देखें तो केस 2 क्या कहता है कि y1t इक्वल्स टू हो जाएगा, y1t इक्वल्स टू हो जाएगा t1 प्लस 5 एंड y2t इक्वल्स टू हो जाएगा t2 प्लस 5। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? y1t प्लस y2t इक्वल टू t1 प्लस t2। अब ये दोनों 5 भी ऐड हो जाएंगे, यानी कि 10। तो देखिए yt इक्वल्स टू तो आ रहा है t1 प्लस t2 प्लस 5। ठीक है, ये, और y1t प्लस y2t इक्वल्स टू आ रहा है t1 प्लस t2 प्लस 10। तो यहां पे 5 का डिफरेंस है, यानी कि yt और ये y1t प्लस y2t इक्वल्स टू इक्वल नहीं है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि yt डज नॉट इक्वल टू y1t प्लस y2t। दैट्स वाई जो गिवन सिस्टम है वो कैसा है? नॉन लीनियर। ये कैसा हो जाएगा? नॉन लीनियर। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, चलिए
मैं तो सोच रहा 3 ही क्वेश्चन है, बट यहां पे आपको एक और एग्जांपल मिलता है t sin t। तो देखिए अगेन yt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t sin t। अब इसमें हम t1 प्लस t2 कर दें तो कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 साइन t1 प्लस t2। ठीक है, दूसरी तरफ y1t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 साइन t1 और y2t इक्वल्स टू हो जाएगा t2 साइन t2। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस साइन t1 प्लस साइन t2। ठीक है, अब क्या ये जो चीज आपको मिली y1 प्लस y2 क्या इसके इक्वल है, जी नहीं है। यहां पर आ रहा है साइन t1 प्लस t2 और यहां साइन t1 और t2 अलग अलग आ रहे हैं। तो हम यहां पे इजीली कह सकते हैं कि नहीं भाई ये इक्वल नहीं है, yt डज नॉट इक्वल टू y1t प्लस y2t। दैट्स वाई द गिवन सिस्टम इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। नॉन लीनियर सिस्टम, ये कैसा है, नॉन लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर नहीं होगा। ये चीज क्लियर हुई। 4 एग्जांपल हमने किए इस पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम पे पूछे जाते हैं या टाइम इनवेरिएंट पे पूछे जाते हैं। बाकी सिस्टम से आपको एग्जांपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी कम है उनकी बहुत। अब देखिए स्टैटिक सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम क्या है कि अगर किसी सिस्टम का जो आउटपुट है वो हमारे सिस्टम के प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आज में वो रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक स्टैटिक सिस्टम। मतलब जो आज पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट पे। आज की बात करिए, आज कितनी करंट है, कल क्या थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक सिस्टम। जैसे रजिस्टर, अभी कितनी करंट दी है उसके हिसाब से पावर लॉस बताएगा, कल क्या थी उससे कोई मतलब नहीं है, हर दिन नया आपको आउटपुट मिलेगा अकॉर्डिंग टू दी इनपुट। तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, आपका स्टैटिक सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं मेमोरी लेस सिस्टम। इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, कल क्या हुआ कुछ नहीं पता, आज की बात करते हैं, आज कितना इनपुट दोगे उसी के हिसाब से आउटपुट मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्टैटिक सिस्टम। वेयर डायनेमिक सिस्टम क्या है कि जो आउटपुट है हमारा सिस्टम का वो प्रेजेंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ साथ पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। जैसे कि इंडक्टर और कैपेसिटर। अब इंडक्टर में पहले से कुछ एनर्जी थी क्या, कैपेसिटर पहले से चार्ज तो नहीं था, अगर पहले से चार्ज था तो उसका रेस्पॉन्स कुछ और होगा, अगर इंडक्टर में पहले से कुछ एनर्जी थी तो उसका रेस्पॉन्स कुछ और होगा, अगर वो फ्रेश है तो उसका रेस्पॉन्स कुछ और होगा। यानी कि वो पास्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, उसकी मेमोरी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज डायनेमिक सिस्टम। जैसे 2xt प्लस x माइनस टी, x माइनस टी क्या हो जाएगा, टाइम की प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, जो पास्ट वैल्यूज है, पुरानी वैल्यूज है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि पहले कैसा बिहेवियर था उसका। लाइक इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां से हम पहचान सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टैटिक और डायनेमिक कैसा होगा। ठीक है, काउजल सिस्टम, नॉन काउजल सिस्टम, आपने सिग्नल्स में भी पढ़ा था। काउजल सिग्नल क्या है, जो टाइम की पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड होता है, निगेटिव वैल्यू पे 0 होता है, यानी कि टाइम की प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पे इनपुट कब रिसीव करेगा, जो प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज पे होंगी। ठीक है, नॉन एंटीसिपेटरी सिस्टम t-1 इस पे डिपेंड करेगा, जैसे थर्मोस्टेट बेस एसी, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका काउजल सिस्टम। जबकि नॉन काउजल सिस्टम आपके फ्यूचर वैल्यूज पे भी डिपेंड करेगा, फ्यूचर में क्या वैल्यूज होंगी उस पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर आपकी फ्यूचर वैल्यूज भी आ रही हैं, t+1 भी आपको मिल रहा है, तब आप क्या कहेंगे उस सिस्टम को, काउजल, एंटी काउजल सिस्टम या नॉन काउजल सिस्टम बोलेंगे, जब आपका वो फ्यूचर वैल्यूज पे भी डिपेंड कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्ट सिस्टम, आप डेटा लेके आइडिया लगाते हो फ्यूचर का कि फ्यूचर में वेदर कैसा होगा, आज मौसम कैसा रहेगा, तो वो फ्यूचर की वैल्यू को बता रहा है, तो वहां से हम पता कर सकते हैं। मिसाइल गाइडेड सिस्टम, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, कहां पे मिसाइल को अटैक करना है, तो वो पहले से हम उसको बता रहे हैं, तो वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज नॉन काउजल सिस्टम। टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट मतलब जो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, और टाइम वेरिएंट मतलब जो टाइम के साथ वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल रजिस्टर है, आप उसको अभी लगा के रेस्पॉन्स चेक करिए तब भी वही मिलेगा, थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तभी भी वही रेस्पॉन्स मिलेगा, तो वो कैसा हो गया, टाइम इनवेरिएंट है, टाइम के साथ उसको कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है।
ठीक है। जबकि अगर टाइम के साथ कुछ वेरी हो रहा है तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपका एयरक्राफ्ट का फ्यूल हो गया, जैसे ये एयरक्राफ्ट का हो गया। अब एक एयरक्राफ्ट चला, उसके अंदर सपोज 1000 केजी फ्यूल था, ठीक है, चलना शुरू हुआ, तब उसका जो वेट हुआ, जो मास हुआ प्लेन का मास प्लस फ्यूल का मास 1000 केजी, 1 टन। अब धीरे धीरे वो मास कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, ऑयल जो है, जो फ्यूल है वो यूज होगा, तो आते आते उसमें वो फ्यूल कम हो गया, तो उसका मास भी डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम के साथ साथ वो वेरी कर रहा है। तो उस तरह का सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम। अब इसको पता कैसे करना है कि टाइम वेरिएंट है कि वो टाइम वेरिएंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगर t माइनस टी नॉट के बाद भी वो चेंज हो रहा है तो वो वेरी करेगा, अदरवाइज वो वेरी नहीं करेगा। अब इसको एग्जांपल की फॉर्म से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल yt इक्वल्स टू एक्स टी स्क्वायर। अब यहां पे क्या करो, आपका सबसे पहले t की जगह क्या रख दीजिए, t माइनस टी नॉट, ठीक है। जो xt है, जो इनपुट है मेरा, उसकी फ्यूचर वैल्यू पे मैं इसको चेक करता हूं, xt इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट। तो चेक करें, yt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं t की जगह पे t माइनस टी नॉट रखूं, टाइम को भी मैं रख दूं t माइनस टी नॉट, तब क्या होगा, तब हो जाएगा y t माइनस टी नॉट इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर। अब देखिए, क्या ये yt जो डिलेड आउटपुट है उसके साथ मैच कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। तो yt इक्वल टू y t माइनस टी नॉट। तो वी कैन से, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये हमारा टाइम वेरिएंट सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपको कैसा है, टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, ठीक है, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, वही दो केस डिस्कस करने, एक बार t इक्वल टू टी माइनस टी नॉट रखना है, एक बार xt को। तो केस 1 कंसीडर कर लीजिए, पुट xt इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट। तो अगर ये रखते हैं तो कितना हो जाएगा, yt इक्वल टू t इंटू एक्स टी माइनस टी नॉट प्लस डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट, ठीक, ये आ गया। अब दूसरी तरफ केस 2, केस 2 में क्या करें, t की जगह क्या रख दें, t माइनस टी नॉट। तो क्या आ जाएगा, देखिए y t माइनस टी नॉट इक्वल टू t माइनस टी नॉट एक्स टी माइनस टी नॉट प्लस डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट। अब देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, नहीं, यानी कि yt डज नॉट इक्वल टू y t माइनस टी नॉट, यानी कि आफ्टर ए डिले ऑफ टी नॉट हमारा फंक्शन चेंज हो जा रहा है। और अगर वो चेंज हो जा रहा है तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, हमारा टाइम वेरिएंट सिस्टम। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, e की पावर t एक्स टी। अब देखिए फर्स्ट केस ले लेते हैं, पुट एक्स टी इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट। तो कितना हो जाएगा, yt इक्वल टू e की पावर t एक्स टी माइनस टी नॉट, ठीक है। सेकेंड केस ले लेते हैं, पुट t की जगह पे क्या रख देते हैं, t माइनस टी नॉट। तो y t माइनस टी नॉट कितना आ जाएगा, e की पावर t माइनस टी नॉट एक्स टी माइनस टी नॉट। अब देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं, 1 और 2 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि yt डज नॉट इक्वल टू y t माइनस टी नॉट, सो टाइम वेरिएंट,
ठीक है, यहां भी हमारे दोनों फंक्शन बराबर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम कहलाएगा। ना तो ये इसके इक्वल है, टाइम के बाद वैल्यू चेंज हो रहा है, आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ टी नॉट आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, ये वैल्यू नहीं मिली। अगर यही वैल्यू मिलती तब हम कहते हैं कि हाँ ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। तो देखिए स्टेबल सिस्टम क्या करता है, बीआईबीओ क्राइटेरिया को फॉलो करता है कि बीआईबीओ क्या है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। अगर कोई चीज स्टेबल है ना तो उसका इनपुट भी बाउंडेड है, मतलब इनपुट बंधा हुआ, हमें पता है हम कितना इनपुट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड इनपुट हम दे रहे हैं और कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रहा है। बाउंडेड आउटपुट मतलब हम जितना चाहते हैं उतना हमें मिल रहा है, तब वो सिस्टम स्टेबल कहलाता है। अब कोई चीज अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तब वो क्या कहलाएगी, अनस्टेबल। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगी, अनस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए तो ब्रेक फेल होने से क्या होगा, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तब वो क्या कहलाएगा, एक अनस्टेबल सिस्टम, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जब तक ब्रेक आपके काम कर रहे हैं, आपकी एक्सीलरेटर सही काम कर रहा है, तब तक आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में है, तो आप कह सकते हैं तब वो एक स्टेबल सिस्टम है। तो अगर आपका इनपुट बाउंडेड है, आपके कंट्रोल में है, आउटपुट भी बाउंडेड है, जीरो से इंफिनिटी के बीच में, जीरो से इंफिनिटी के बीच में, तब हम कह सकते हैं कि सिग्नल हमारा जो है, जो सिस्टम है वो एक स्टेबल सिस्टम है। अदरवाइज वो सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका अनस्टेबल सिस्टम है। तो इसकी देखिए कुछ मैथमेटिकल कंडीशन है, वो आप इसको लिखने के लिए याद कर सकते हैं। बाकी जो समझने वाला पार्ट है वो यही है कि अगर आपका कंट्रोल्ड इनपुट कंट्रोल्ड आउटपुट या बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट है तब वो सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल है। जैसे कि आपकी लिमिट हमने डाल दी, एच टॉ डी टॉ विल बी स्मॉलर देन इंफिनिटी, जीरो से बड़ा इंफिनिटी से छोटा। अगर ये हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है तो हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम की। यहां पे हमने जो पूरा सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, सिग्नल्स आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। तो यूनिट 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका अभी यहां पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एनालॉगी। एनालॉगी यहां से भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है, 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन एक जरूर आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा वो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, तो अगले लेक्चर मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।